वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो सारे मेरे भाई बहन जो क्लास 11th में आए हैं 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं आपकी, ईच एंड एवरीथिंग मैं अभी आपको समझा दूंगी। आई एम सिमरन जहानी और इस साल मैं आपको अपने चैनल पर क्लास 11th की इको फुल पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम द डे वन। स्टार्टिंग से ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। तो बहुत सारे मेरे कॉमर्स भाई बहन के पास तो है ही इकोनॉमिक्स, इट्स द मेन सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन भी इको बहुत सारे ऑप्ट करते हैं, इवन कई साइंस स्टूडेंट्स भी इको को ऑप्ट करते हैं। तो इको की अगर तुमने ऑप्ट करी है टेंशन नहीं लेनी। आई मेक श्योर कि मैं आपको इको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ एंड आई एम टीचिंग इको ऑन माई जो है आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट पर। मैं पिछले 5-6 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो इस साल मैंने सोचा क्यों ना 11th के लिए भी स्टार्ट कर दी जाए यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो अगर हम इको की बात करें अपनी क्लास 11th की, तो हमारे को 2 बुक्स पढ़नी है अपनी। एक है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, इसमें हम स्टैट्स पढ़ेंगे। दूसरा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू CBSE मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ व्हेन आई वाज इन क्लास 11th और भी काफ़ी समय था, आज से मतलब 4 साल पहले तक आप मान लो, तो 11th में जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह इंडियन इकोनॉमी हुआ करती थी। बट अब वो चीज़ चेंज हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऑल द CBSE स्टूडेंट जो क्लास 11 के हैं, हमें CBSE के क्लास 11th में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और दूसरी स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। जब आप 12th में जाओगे तब मैं आपको मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये 2 बुक्स आपने हो सकता है अभी तक परचेज कर ली होंगी, नहीं करिए तो जल्दी खरीद लेना। NCERT भी, एंड अगर कोई रेफरेंस बुक आप रेफर करना चाहो तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों ही जो हमारा है 80 नंबर का पेपर आने वाला है आपका इकोनॉमिक्स का, जो आप स्कूल में ही होगा। क्लास 11 का पेपर 80 मार्क्स का पेपर है आपका और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। अब इसमें से 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में से आएगा और 40 नंबर का आएगा माइक्रो में से। बट यस, माइक्रो पे बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, माइक्रो को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत लेंदी डिटेल कॉन्सेप्ट होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी। एंड देन हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। तो अभी जल्दी से स्टैटिस्टिक्स वाली जो हमारी बुक है उनमें से कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं उन पर राइट मार्क लगाते रहो, ठीक है। ये रहा हमारा सिलेबस, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो उन पर ना टिक करते रहो कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर NCERT है तो NCERT में राइट लगाते रहो और कोई रेफरेंस बुक से पढ़ने वाली हो तो उस पर लगाते रहो। पहला चैप्टर जो है आपका वो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर, यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप क्या है इसका, और हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ते हो। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसको मार्क करो। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, NCERT में मार्क करते रहो, या जो भी बुक आपके पास है 3 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चैप्टर 4 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जल्दी से राइट लगाओ। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 5 जो यहाँ पे गिवन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। देन आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोरिलेशन, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे गाइस कार्ल पियर्सन का मेथड जो है हमारा, और डिफरेंट मेथड पढ़ोगे आप हमारे जो है स्टैटिस्टिक्स में जो यूज हुआ करते हैं। देन आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स, एंड ये सारे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये सब जो है वो मैं आपको इस साल पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे से। तो तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से हम स्टैटिस्टिक्स को कवर कर लेंगे। तो टोटल में मैंने आपको मार्क करा दिया, NCERT में मार्क कर लो, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। डन हो गया कंप्लीट इसका। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बार देख लेते हैं। पहला आपको है इंट्रोडक्शन पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देन आपकी यूनिट 2 आएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जो 14 मार्क्स के देखो। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अभी अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ यूनिट के नाम दिए, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हमारे को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ना हमारे को सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, क्या होती है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहले दिन जब आप अपने क्लास में जाओगे तो ये जो सेंटेंस है ये तुम्हारे को बार बार बताया जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये सब पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो पहला चैप्टर हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप पढ़ोगे इनके बारे में। देन आएगा आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। इसमें हम
कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, डिमांड कर्व्स पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अभी जब बोल रही होंगी तो शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। डिमांड क्या होती है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है, किस चीज़ पर डिमांड डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें बहुत इन डेप्थ में जाके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। देन आएगा आपका चैप्टर नंबर आप कह सकते हो 3, जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जैसे उसमें हमने हमारा डिमांड के बारे में पढ़ा था, इसमें आप सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। देन आएगा आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। इसमें हम जानेंगे कि जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस जो डिटरमाइन होता है ना मार्केट में, वो कैसे होता है, ठीक है जी। तो इसमें आप पढ़ोगे अलग अलग मार्केट के बारे में, शॉर्ट रन में कौन सा होता है, लॉन्ग रन में कौन सा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो आप लोगों को अपने जो है स्कूल के असाइनमेंट के हिसाब से करना होगा। एंड जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है मैं उसकी आपको वेटेज बता देती हूँ। जैसे कि 80 नंबर का हमारा पेपर है तो 20 नंबर का आपको प्रोजेक्ट होगा। तो स्कूल से आपको जो टॉपिक मिलेंगे आपके टीचर से, वो आप समर वेकेशन में बना के रेडी कर लेना। तो आप समझ में आ गया, आपको 4 चैप्टर है बेसिकली आपके बेस माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड उनका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन। तो ये है हमारा चैप्टर्स सारे के सारे जो आपको पढ़ने हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड आपकी जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में से देख के इनका नाम लिखो, एनसीईआरटी में से देख के, एंड जल्द ही जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कराऊंगी तो जो कुछ भी आपकी क्वेरी होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसका नाम है सिमरन दीदी नोट्स। वहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स अपलोड कर दूंगी इकोनॉमिक्स के, जिससे इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स है। इवन तो जब हम रिफ्रेशर भी खरीद लेते हैं फिर भी कुछ लैंग्वेजेस टफ लगती है और तुम्हें एक स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स चाहिए, तो मैं अपनी कोचिंग में 5 सालों से जितने बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वैसे ही बेहतरीन नोट्स इस साल मैं क्लास 11 स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।